नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स में, जिसमें फटाफट ले चलते हैं आपको आज की तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी से मिलकर केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन फरार, रायपुर के एसपी बोले पंचनामा तैयार, हमारी टीम उनको खोज रही। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कांग्रेस ने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी, चैनल और एंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इलाज को दिल्ली पहुंचे लालू यादव, बिहार के मदरसे में सलामती की दुआओं के लिए उठे हाथ। महंगाई की मार, गेहूं और आटे के दाम में इजाफा, 15% तक की हुई बढ़ोतरी। सतीश पुनिया की बैठक में चाकूबाजी, भाजपा अध्यक्ष के बेटे को चाकू से गोदा, मचा हड़कंप। सचिन पायलट ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहा गरीब का निवाला छीनकर घोर पाप कर रही है मोदी सरकार। कन्हैया लाल के 2 बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, कैबिनेट बैठक में सीएम गहलोत ने किया ऐलान। सलमान खान के वकील को मिली जान से मारने की धमकी, चैम्बर के बाहर लटका मिला पत्र। लालू यादव की सेहत पर तेजस्वी यादव ने दिया अपडेट, कहा जरूरत पड़ने पर ले जाएंगे सिंगापुर। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस किया जारी, प्लेन में 18 दिनों में 8 बार आई खराबी को लेकर मांगा जवाब। दिल्ली, एमपी और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होने वाली है भारी बारिश, जारी हुआ ताजा अलर्ट। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 11 जुलाई को हो सकती है सुनवाई। फ्री राशन पर बड़ी खबर, केंद्र सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना। एलपीजी सिलेंडर कीमतों में फिर तगड़ा इजाफा, बिहार के लोगों को और महंगा पड़ेगा सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा, कांग्रेस बोली क्या ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने की है कीमत। जनता के बजट पर महंगाई का बुलडोजर चला रही सरकार, कांग्रेस का बड़ा बयान। देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, सीएम केजरीवाल ने पूरी दुनिया में फैले दिल्ली वालों को दिया न्योता। 18 जुलाई से लागू होगी जीएसटी की नई दरें, होने लगा है सरकार के फैसले का विरोध। शिवपाल सिंह यादव के काफिले में शामिल जिप्सी को बस ने मारी टक्कर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल। एक बार फिर इंस्टाग्राम पर फूटा यूजर्स का गुस्सा, बोले ये क्या तमाशा है। एमपी नगरीय निकाय चुनाव, इंदौर में ईवीएम हुई खराब, भोपाल में बदल गए मतदान केंद्र और जबलपुर में दिखा उत्साह। प्रदेश का हर नागरिक परेशान, बेरोजगार घूम रहे नौजवान, कमलनाथ का बयान। कमलनाथ का शिवराज पर तंज, बोले वो इतने बड़े झूठे हैं कि 16 में से 17 नगरीय निकाय जीत जाएं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बीजेपी के साथ सिर्फ बिहार में गठबंधन, नागालैंड में अकेले लड़ेंगे। पीएम मोदी के पुराने भाषणों को जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूछा महंगाई और रुपए के घटते कद पर सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद मोदी कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं, संसद में भी बीजेपी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं। नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने फिर किया तलब, 30 दिन में तीसरा नोटिस। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब दोस्तों कुछ बड़ी खबरों की तरफ गहराई में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने फिर तलब किया है और 30 दिन में तीसरा नोटिस थमाया है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने बुधवार को निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को एक और नोटिस जारी कर 11 जुलाई को शहर पुलिस के पूर्वी उपनगरीय डिवीजन के तहत नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए मौजूद रहने को कहा है। नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी पर पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस ने ये तीसरा नोटिस भेजा है और नुपुर की टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में कुछ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में तनाव और हिंसा को जन्म दिया। हालांकि नुपुर शर्मा ने सुरक्षा खतरे की आशंकाओं के आधार पर 2 नोटिसों को टाल दिया था, जिसके बाद शहर पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी विवादास्पद टिप्पणी ने राज्य के विभिन्न इलाकों में शांति भंग कर दी है। अब देखना यह होगा कि वो सोमवार को नारकेल डांगा थाने में पेश होंगी या फिर उसी आधार पर पेश होने में असमर्थता जाहिर करेंगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर वो मुखर हुई थी और उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति की टिप्पणियों से तनाव पैदा हुआ उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद
कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर हमारा रुख शुरू से ही बहुत स्पष्ट रहा है और हमने लोगों को बांटने की कोशिश करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र कर राहुल गांधी ने पूछा महंगाई और रुपए के घटते कद पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर केंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए महंगाई, रुपए के घटते कद और बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर चुनाव के दौरान पीएम मोदी की ओर से किए गए वादों का जिक्र किया और उन्होंने प्रचार और प्रहार के 2 कॉलम बनाए। प्रचार के पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा कि रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट हो। इस पर प्रहार के कॉलम में उन्होंने लिखा कि भारतीय रुपए की कीमत घटकर 79 रुपये 36 पैसे हो गई है, जो कि रिकॉर्ड कमी है। दूसरे पॉइंट में कांग्रेस नेता ने लिखा कि 2014 में हेडलाइन बनती थी कि महंगाई, अब महंगाई पर चर्चा ही नहीं होती। और इस पर राहुल गांधी ने प्रहार कॉलम में लिखा कि गैस सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1053 रुपये हो गया। तो दोस्तों, महंगाई को लेकर भाजपा को घेरा है कांग्रेस पार्टी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कमलनाथ का शिवराज पर तंज, बोले वो इतने बड़े झूठे हैं कि 16 में से 17 नगरीय निकाय जीत जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के बीच कमलनाथ और शिवराज की नोकझोंक भी जारी है। कमलनाथ ने तंज कसा कि शिवराज सिंह तो इतने बड़े झूठे हैं कि 16 में से 17 नगरीय निकाय जीत जाएं। भोपाल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा पुलिस पैसा और प्रशासन का उपयोग कर रही है। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस और पैसे का दबाव बनाया जा रहा है। यदि उनके पास जन समर्थन होता तो क्या उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती? सब याद रखें, कल के बाद परसों आएगा। जनता का शिवराज की झूठी घोषणाओं से पेट भर गया है। अभी घरेलू गैस पर 50 रुपये बढ़ा दिया। हाल ही में आटा पनीर पर 5% जीएसटी बढ़ाया था। मुझे प्रदेश की जनता पर विश्वास है। ये लोग आज ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर लेंगे, उनका ध्यान मोड़ लेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हर वर्ग त्रस्त है, वो हर वर्ग दुखी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले केंद्र में बैठे लोग सरकार नहीं चला सकते। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें रद्द होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और दूसरी तरफ ट्रेन रद्द कर आम जनता के लिए सस्ते यातायात के माध्यम को बंद करके आम जनता के जेब पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग सरकार नहीं चला सकते, वो ट्रेन नहीं चला सकते, बिजली संयंत्रों को कोयला नहीं दे सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, इसीलिए वो अग्निपथ योजना लेकर आए। केंद्र सिर्फ जरूरी चीजों के दाम बढ़ा रही है और उन्होंने देश में कोयले का संकट पैदा कर दिया है। पत्रकार की गिरफ्तारी के मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस का सहयोग करने के बजाय अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कभी न्यायपालिका के फैसले का पालन नहीं करती। पहले वो समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत का बीज बोते हैं और फिर स्नेह यात्रा करने की बात करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहा गरीब का निवाला छीनकर घोर पाप कर रही है मोदी सरकार। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर मोदी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार को देश माफ नहीं करेगा। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि रोटी, कपड़ा व मकान हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत एवं अधिकार है, परंतु जिस प्रकार आमजन की जेब पर डाका डालकर इस बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। गरीब का निवाला छीनने का मोदी सरकार ने घोर पाप किया है। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। नाजुक, दिल्ली ले जाने की तैयारी, पीएम ने की तेजस्वी से बात। जी हाँ दोस्तों, पटना के पारस अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व सीएम व आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने की
तैयारी की जा रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से फोन पर चर्चा कर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तेजस्वी ने बिहार की जनता से भावुक अपील भी की है और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिर गए थे। इससे उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी और शरीर के अन्य हिस्सों में भी उन्हें गंभीर चोटें आई थी। वो पहले से कई रोगों से जूझ रहे थे। सोमवार तड़के उनकी हालत बिगड़ने पर पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संस्थाओं को ध्वस्त कर रही बीजेपी, जज को ट्रांसफर की धमकी मिलने पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने आरोप लगाया था कि उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ टिप्पणी करने पर ट्रांसफर की धमकी मिली है। जज ने कहा था कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जज ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक कलेक्शन सेंटर बन गया है। इस पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा एक के बाद एक संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी है। राहुल गांधी ने जस्टिस एचपी संदेश का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें देखा जा सकता है कि जज ट्रांसफर की धमकी की बात कह रहे हैं। वीडियो में जज कह रहे हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूं, लोगों की भलाई के लिए आपका एसीबी एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति लगता है। मुझे इसके बारे में एक जज ने जानकारी दी। आदेश में ट्रांसफर की धमकी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, साथ ही जज ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं बिल्ली को घंटी बांधने के लिए तैयार हूं। जज बनने के बाद मैंने संपत्ति जमा नहीं की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पद खो देता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं खेती करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता और मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानता। दोस्तों, उनके भाषण में जबरदस्त ईमानदारी झलकी है और उन्होंने बिना डरे फिर से एक बार कहा है कि जो सच है वो बोलता रहूंगा और मैं इन धमकियों से नहीं डरता। और बड़े भ्रष्टाचार को एक तरीके से उजागर किया गया है यहाँ पर जज द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जज के इस बहादुरी के लिए आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि पीएसआई घोटाले पर खुलासे से कटघरे में कर्नाटक की बीजेपी सरकार आ चुकी है और हाईकोर्ट के जज ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट सामने आया है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचपी संदेश ने आरोप लगाया है कि उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई थी और पूरा मामला पीएसआई घोटाले का है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर एडीजीपी का नाम सामने आने पर उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई। तो दोस्तों, जस्टिस संदेश ने यह खुलासा उस वक्त किया जब वो पूर्व तहसीलदार महेश पीएस की बेल की सुनवाई कर रहे थे। पूर्व तहसीलदार 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। महेश ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये रिश्वत उन्होंने बेंगलुरु के डीसी मंजुनाथ के कहने पर ली थी, जिसके बाद एसीबी ने आईएएस मंजुनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी और होगी महंगी आपकी रसोई गैस। जी हाँ दोस्तों, आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है और रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़ते हुए दाम लागू हो गए हैं और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और इसमें 18 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है और वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8.5 रुपये की कटौती उसमें की गई है। तो दोस्तों, महंगाई की ज़बरदस्त मार है और 1000 रुपये भी पार कर चुकी है सिलेंडर, लेकिन फिर भी उसकी कीमतें बढ़ना जारी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार, नुपुर शर्मा का बयान बनेगा मुद्दा, गूंजेंगे 35 सांसदों के सवाल। जी हां दोस्तों, संसद के 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच नुपुर शर्मा प्रकरण पर टकराव की जमीन तैयार हो गई है। बीते सोमवार तक अकेले लोकसभा में सरकार और विपक्ष के 35 सांसदों ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी और उससे उपजे विवाद के संदर्भ में गृह मंत्रालय से संबंधित सवाल लगाए हैं। इनके अलावा नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को 2 सदस्यीय पीठ की टिप्पणी पर भी कुछ सदस्यों ने कानून मंत्रालय से संबंधित सवाल लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद उनकी गिरफ्तारी न होने के संदर्भ में सवाल पूछे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस टिप्पणी के समर्थन में सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के संदर्भ में सवाल पूछा है। सोमवार तक लोकसभा में सांसदों की ओर से करीब 950 सवाल लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को लगेगा एक और झटका, टीएमसी प्रवक्ता से मिली रूपा गांगुली, चर्चाएं हो गई तेज। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए पिछले 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मुकुल रॉय से लेकर बाबुल सुप्रियो तक कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ जा चुके हैं और अब बीजेपी नेता रूपा गांगुली को लेकर अटकलें का दौर यहां पर शुरू होता नजर आ रहा है। यह दोस्तों हाल ही में रूपा गांगुली ने एक सामाजिक कार्यक्रम में टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष से मुलाकात की है और उस मुलाकात की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी डिबेट में क्यों नहीं भेज रहे अपने प्रवक्ता, वो टीवी पर अपने नाइट वॉचमैन भेजकर पीछे से खेल रही है खेल, बोले अनुराग भदौड़िया। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौड़िया ने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है और वो विपक्ष के सवालों से क्यों भागती है। विपक्ष बीजेपी से पूछता है कि जब धर्म संसद में महात्मा गांधी जी को गाली दी गई तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोले। जब देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी तब बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोले। जब देश के 50% अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जा रहा था तब बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोले। हिंदुस्तान में ये जो नफरत की राजनीति बढ़ी है इस पर बीजेपी क्यों नहीं बोली। सपा नेता ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि जब हम विपक्ष के लोग इन मुद्दों को लेकर टीवी डिबेट में चर्चा करने के लिए आए हैं तो बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को चर्चा पर नहीं भेज रही। आखिर क्यों वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नहीं आए। भाई आखिर हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये माहौल क्यों खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है और जो इसका जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति हो। अनुराग भदौड़िया ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि बीजेपी पीछे से खेल रही है, वो सामने आकर नहीं बोलना चाहती। उसे पता है अगर वो टीवी डिबेट पर बोलेंगे तो उन पर भी सवाल दागे जाएंगे। वो इन सवालों से बचने के लिए समाज के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि हम तो टीवी पर कुछ बोलते ही नहीं, इसीलिए हम जिम्मेदार नहीं, हम तो अपने नुमाइंदे जो नाइट वॉचमैन हैं उनको भेज देते हैं और पीछे हम बैठे रहते हैं और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त हमला किया है अनुराग भदौड़िया ने भाजपा के प्रवक्ताओं पर और भाजपा पर। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीएमसी का आरोप, अमित शाह की बैठक में मौजूद था आतंकी, न्यायिक जांच की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में एक कश्मीरी आतंकवादी की कथित उपस्थिति की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये बैठक जम्मू में हुई थी और इसके अलावा टीएमसी ने राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले में भी न्यायिक जांच की मांग कर दी। ममता बनर्जी सरकार की एक मंत्री शशि पांजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए एक तस्वीर दिखाई और इसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर तालिब हुसैन शाह कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है और इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होने की बात कही गई है। मंत्री ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस घटना ने आतंकवादियों के साथ भाजपा के संबंधों को उजागर किया है। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मिली ट्रांसफर की धमकी, राहुल गांधी बोले डरो मत। गुजरात कांग्रेस का मास्टर प्लान नहीं बनाया जाएगा, पीएम मोदी को निशाने पर, आम जनताओं के मुद्दों को उठाएं। योगी सरकार के 100 दिन या अंधकार का कार्यकाल, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, 7वें आसमान पर, मायावती का भाजपा पर तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर सवाल उठाए, योगी सरकार पर साधा निशाना। उदयपुर हत्याकांड में जांच का दायरा बढ़ाए एनआईए, राजस्थान कांग्रेस का बड़ा बयान। शिवसेना को मजबूत करने की तैयारी, आदित्य ठाकरे ने पार्टी की अगली कार्रवाई को रखा सीक्रेट। महाराष्ट्र की तरह सिंधिया को एमपी का सीएम, शिवराज को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, दिग्विजय सिंह का बयान। भाजपा आम आदमी पार्टी से डरती है, चुनाव नहीं कराना चाहते, सीएम केजरीवाल बोले जनतंत्र के खिलाफ हम कोर्ट भी जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायकों ने की नारेबाजी। गुजरात में केजरीवाल ने की बीजेपी सरकार को हटाने की अपील, मुफ्त बिजली का किया वादा। शिवसेना का बागियों को तंज, बीजेपी खुद गिरा देगी सरकार, होंगे मध्यावधि चुनाव। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम का लेटेस्ट अपडेट। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले कांवड़ियों को यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस ने लिंक कर बताई वजह। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उठाए कई सवाल। अग्निपथ के विरोध में जयंत का तंज, कहा सरकार मजबूत है या किसी के हाथ में चली गई है, साथ ही साथ रखी ये मांग।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को फिर बताया गब्बर सिंह टैक्स, कम दर वाला एक स्लैब विकसित करने की अपील। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आरजेडी का समर्थन नहीं, जगदानंद सिंह ने कही ये बात। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।